भक्त शिरोमणि सबरी। रामचरितमानस में सबरी की भगवत भक्ति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन आता है। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते हुए वे सबरी के आश्रम के निकट पहुँचते हैं तो मानसकार यह जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि ये सबरी कौन है, वे जंगल में क्यों रह रही है, अपना गृह त्याग कर वे भला जंगल में क्या कर रही है। सबरी भील जनजाति में जन्मी एक वृद्ध महिला थी। जब वे युवती थी तो उनके माता पिता उनके विवाह के अवसर पर भोज देने के लिए परंपरा अनुसार बड़ी संख्या में पशुओं को वध करने के लिए लाए थे। उस गांव में न जाने कितनी शादियों में पशुओं का वध होता रहा होगा, पर किसी युवती ने इसका प्रतिकार नहीं किया। पर वध के लिए लाए गए निरीह पशुओं को देखकर सबरी की आंखें भर आई, हृदय द्रवित हो उठा। उसके मन में भारी ग्लानि और पीड़ा हुई। भक्तिमती भोली भाली सबरी सोचने लगी कि भला यह कैसा विवाह है जिसमें इतने पशुओं का वध होगा। ऐसे विवाह से तो विवाह न करना ही अच्छा है। उन निरीह पशुओं की ऐसी नियति को देखकर सबरी के मन में सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे जंगल में चली गई जहाँ वे भगवत भक्ति कर सके। उस जंगल में कई संतों के आश्रम थे। भगवत भक्ति के लिए वे संतों का आशीर्वाद पाना चाहती थी, पर वे प्रत्यक्ष रूप से संतों के पास जाए तो जाए कैसे, क्योंकि वे भील जनजाति की जो ठहरी भगवत भक्ति में तल्लीन पावन पुनीत जीवन जीने वाले संतों के सामने स्वयं को अधम मानने वाली सबरी जाए भी तो कैसे। वे संतों के पास प्रत्यक्ष रूप से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसीलिए वे रोज चुपके से ऋषियों के आश्रम में जाती और वहाँ साफ सफाई करके लौट आती। ऋषिगण जब अपने शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर चले जाते तो सबरी चुपके चुपके आश्रम की सफाई कर देती, संत और शिष्यों के लिए जल भर देती और अन्य सेवाएं कर दिया करती। जब ऋषिगण वापस आते तो अपने आश्रम की साफ सफाई व अन्य सेवाओं को देखकर अचंभित हो जाते। भला यह सब रोज कौन कर जाता है। एक दिन एक शिष्य ने छिपकर यह पता लगा ही लिया कि उनके आश्रम की साफ सफाई व अन्य सेवा सबरी नाम की भील जाति की एक महिला चुपके चुपके कर जाती है। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, भील जात की यह महिला आश्रम के अंदर आकर यहाँ की पवित्रता भंग कर जाती है। पर ऋषि तो ऋषि ठहरे। करुणा की प्रतिमूर्ति मतंग ऋषि ने सबरी की निश्चलता, निष्कपटता, समर्पण व भक्ति को देखकर उसे आश्रम के पास ही कुटिया में रहकर भगवत भक्ति करने की आज्ञा प्रदान कर दी। ऋषिवर ने उसे राम मंत्र से दीक्षित किया और उसकी सेवा व सच्ची गुरु भक्ति व भगवत भक्ति को देखकर कहा, पुत्री, तब मैं सशरीर तो नहीं रहूँगा, पर तुम एक दिन भगवान श्री राम को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख सकोगी। तुम अपनी भगवत भक्ति में कभी भी कोई व्यवधान मत आने देना। पल पल भगवान का स्मरण करते रहना। प्रभु बड़े दयालु हैं, वे तुम पर एक दिन अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। अपने गुरु के मुख से ऐसी वाणी सुनकर
ऐसा आश्वासन सुनकर सबरी की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर आई। वे गुरु के चरणों में गिर पड़ी। एक दिन ऋषिवर संसार से विदा हो गए, पर सबरी अपने गुरु के आदेश का पल पल निर्वाह करती हुई अविराम भक्ति करती रही। भगवान के आने की बाट जोती रही। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं। फिर भला सबरी की निश्चल भक्ति उनसे कैसी छिपी रह सकती थी। प्रभु तो परम दयालु हैं। अपने भक्त की निश्चल भक्ति व सच्चे प्रेम को देखकर वे द्रवित अवश्य ही होते हैं। भक्त पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं। सबरी रोज जंगल से बेर लाया करती, उन्हें चखा करती और जो बेर मीठे होते उन्हें अलग अपने प्रभु को खिलाने को रख लेती। जिस मार्ग से ऋषिवर आते जाते थे उसे साफ करके वे निष्कंटक बनाया करती थी। वे भगवान राम की प्रतिपल प्रतीक्षा करती थी और स्वयं को यह भरोसा देती थी कि प्रभु उन्हें दर्शन अवश्य देंगे। मानसकार ने उनके इन भावों को कुछ इस तरह से व्यक्त किया है। वे सभी दिशाओं में, सभी पहरों में सचेत हो देखती है कि कहीं प्रभु मेरे आ तो नहीं गए और उनके आने पर भी मैं कहीं सोई तो न रही। कहीं मेरे प्रभु मार्ग भटक तो नहीं गए। उनके हृदय में उमड़ता घुमड़ता प्रेम, आँखों से अश्रु बन बह रहा है। वे सोच रही है कि कहीं मुझे अधम जानकर प्रभु ने आने का विचार बदल तो नहीं लिया। यह सोचकर वे और भी रोती जाती है। उन आंसुओं ने मानो सबरी के कोटि कोटि जन्मों के कर्म संस्कारों को धो डाला। उनका मन पवित्र हो गया। उन्होंने कुटिया से झांक कर देखा तो देखती रह गई। देखा मेरे प्रभु तो सचमुच मेरी कुटिया की ओर आ रहे हैं। इस परम दिव्य प्रसंग को मानसकार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, पानी जोर आए भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीति अति बाढ़ी, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात मैं जड़ मति भारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। अर्थात कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सांवले और गोरे भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर प्रभु श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे मातंगी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ।
मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। इस प्रकार प्रभु ने सबरी जी की सच्ची भक्ति के कारण उन्हें नवदा भक्ति प्रदान की। सबरी जी की भक्ति सफल हुई। भक्त और भगवान के मिलन के इस मधुर प्रसंग में साधकों व भक्तों के लिए कई आध्यात्मिक प्रेरणाएं व संकेत है। सर्वप्रथम तो सबरी बालिका होते हुए भी पशुवध जैसी क्रूर, अमानवीय व अधार्मिक परंपरा का विरोध करती है, उसका प्रतिकार करती है। परंपराओं की तुलना में वे अपने विवेक को अधिक महत्व देती है। अनीति का विरोध न करना भी अनीति को बढ़ावा देने के ही समान है। आज समाज में मृतक भोज, दहेज प्रथा, बेटे बेटी में फर्क, खर्चीली शादियां आदि कई बुराइयां हैं जिनका विरोध होना ही चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाना चाहिए। साधना और धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए अभिष्ट भी है। सबरी में भाव संवेदना भरी हुई है, इसीलिए वे पशुवध की परंपरा से दुखी है, द्रवित है। सबरी में सेवा की भावना प्रबल है, उनमें श्रमशीलता भी है। वे चुपके चुपके सेवा कर जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि साधक को, भक्त को सेवा श्रेय पाने की आशा से नहीं वरन स्वभावतः ही करना चाहिए। सेवा में कोई दिखावा, प्रदर्शन, मान सम्मान पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे लिए यह भी प्रेरणा है कि हम जहाँ भी रहे वहाँ साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता का वातावरण बनाए रखें। सेवा में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अपने घर पर या गुरु आश्रमों में या समाज में हमें निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करनी ही चाहिए, जैसा कि सबरी ने किया। सेवा हमारे लिए सौभाग्य का द्वार खोल देती है। सेवा के कारण ही सबरी के जीवन में सौभाग्य का द्वार खुला। उनकी सेवा भक्ति से प्रभावित होकर ही मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी शिष्या बनाया एवं उसी सेवा भक्ति ने उन्हें भगवान के दर्शन कराए। सबरी ने शिष्या बनने की अपनी पात्रता को साबित किया। सबरी को अपने गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास है। यदि गुरु ने कहा है कि आने वाले समय में ऐसा होगा तो होगा ही, इसमें संदेह की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने कहा है कि अविराम भक्ति करने पर एक दिन भगवान आएंगे तो अवश्य ही आएंगे। हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि यदि हमारे गुरु ने कहा है कि युग परिवर्तन होगा, अवश्य भावी है, तो ऐसा होगा ही। सबरी ने अपने गुरु के वचनों का अक्षरश पालन किया और उसी के बल पर वे प्रभु की असीम कृपा प्राप्त कर सकी और प्रभु के दर्शन कर सकी। जिस मार्ग से प्रभु के आने की संभावना थी, उस मार्ग को सबरी ने अपने आंचल से बुहार कर निष्कंटक बनाया। इसका यह अर्थ यही है कि हमें दूसरों के मार्ग को निष्कंटक बनाना चाहिए, उस पर कांटे नहीं बिछाना चाहिए। इससे स्वयं का जीवन भी निष्कंटक हो जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा हमें सबरी के जीवन से मिलती है। सबरी प्रभु के लिए मीठे बेर रखती है। इसका अर्थ यही है कि हमारे हर कर्म इतने मधुर हों, दिव्य हों, जिससे कि हम उन्हें प्रभु को समर्पित कर सकें। प्रभु को अपवित्र, अमधुर कर्म, अपवित्र चिंतन, चरित्र व्यवहार प्रिय नहीं, ना ही ऐसे कर्म प्रभु को अर्पित किए जा सकते हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि प्रभु भक्त की प्रेम भावना पर ही रीझते हैं। प्रभु को हम प्रेम भावना से अपने अंतःकरण में प्रकट कर सकते हैं।
प्रभु प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। वे भक्त की प्रेम भावना को देखते हैं, इसीलिए प्रभु ने झूठे बेरों को नहीं बल्कि सबरी की प्रेम भावना को देखा। उनके द्वारा अर्पित सामग्री को नहीं, पदार्थ को नहीं, बल्कि उनके निश्चल निष्कपट मन को देखा, प्रेम को देखा। सबरी हमेशा जागरूक रहा करती थी और वे हर पल ईश्वर के प्रति सचेतन थी। उन्होंने कभी भी उस अवस्था को नहीं त्यागा। इसी तरह हम भी संसार में रहते हुए जो भी कर्तव्य कर्म करें उन्हें सदा ईश्वर के प्रति सचेतन होते हुए ही करें। सबरी को गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र पर गुण विश्वास था। वे उसे नित्य श्रद्धा भाव से जपा करती थी। वे किसी दूसरे मंत्र की, दूसरे गुरु की या किसी अन्य रास्ते की तलाश में नहीं भटकती थी। उन्हें मालूम था कि उनके गुरु ब्रह्मज्ञानी हैं। हमें भी अपने गुरु के हर वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानना चाहिए। हमारे द्वारा सदा गुरु की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। गुरु की आज्ञा को साक्षात नारायण की आज्ञा समझना चाहिए। गुरु एवं आराध्य के प्रति गहरी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा हर दूसरे दिन गिरगिट की तरह रंग बदलती हो वह श्रद्धा तो कतई नहीं हो सकती। वह श्रद्धा या श्रद्धालु होने का भ्रम मात्र है, प्रपंच मात्र है। ऐसी श्रद्धा अश्रद्धा से भी गई गुजरी है। जो श्रद्धा विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अविचल बनी रहे, वही सच्ची श्रद्धा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सबरी की तरह हर सच्चे साधक को पूरी श्रद्धा निष्ठा व ईमानदारी से अपने अंतःकरण व मन की मलिनता पर झाड़ू लगाते हुए उसे सदा पवित्र व निर्मल बनाए रखना चाहिए। साथ ही अपनी साधना में नियमितता व निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तभी हम सबरी की भांति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सबरी की भांति हमें जीवन व्यवहार में हमेशा ईश्वर की सर्वज्ञता सर्वव्यापकता का भान होना चाहिए, जिससे कि हम सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति करते हुए हमेशा शुभ कर्म पुण्य कर्म करते रहें और पाप कर्म बुरे कर्म अशुभ कर्म करने से बचे रहें। यदि हम ऐसा कर सके तो साधना में सफलता सुनिश्चित है और प्रभु की कृपा प्राप्त होना अवश्य भावी है। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।